मध्य प्रदेश का अध्यक्ष कौन होगा, महाराष्ट्र का अध्यक्ष कौन होगा, छत्तीसगढ़ का, स्टेट वाइज अच्छा काम करने वाले व्यक्ति को नियुक्त करना चाहिए, उसको जवाबदारी देना चाहिए और बहुत जल्द ही रणनीति बनाकर मोर्चा केंद्र सरकार पर, बिहार सरकार पर मोर्चा बोलना चाहिए। मैं पुनः एक बार आह्वान करता हूं कि कल या परसों हमारा उद्देश्य एक ही होना चाहिए। बाद में मीटिंग बनाओ, सब कुछ करो। विनय चारा भत्ते कैसे जेल से लिया होते हैं, इसके लिए हम लोगों को जेल भरो आंदोलन करना पड़ेगा तो करेगा, बोध गया में धरना प्रदर्शन करना पड़े तो करेंगे, लेकिन विनय चारा को पहले रिहाई करेंगे तभी हम अगला कदम उठाएंगे। इसे सभी को धन्यवाद देते हुए बाबा साहब के इस राष्ट्रीय अध्यक्ष नेशनल भीम आर्मी, हम उनका ही बहुत बहुत स्वागत करते हैं और मैं आमंत्रित करूं मंजीत सिंह नोटियाल जी को। जय भीम का नारा इतनी जोर से लग जाए कि जो फिरका परस्त ताकते हैं, जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का रास्ता रोकना चाहते हैं, तो उनको आज ये मालूम पड़ जाए कि आज बहुजन समाज के बुद्धिजीवी इस आंदोलन पर चर्चा कर रहे हैं और आंदोलन को कोई रोक ले। मैं एक कार्यकर्ता के रूप में आपसे वादा कराऊं, किसी माई के लाल ने इतना दूध नहीं पिया हो, चाहे सरकार का नेता हो और चाहे वो सत्ता में बैठा कितना ही ताकतवर हो, क्योंकि जब चाहत सच्चाई की डगर पर चलती है और तमन्ना अगर सच्ची हो तो फिर रास्ते हजार निकल आते हैं, और अगर तमन्ना झूठी हो तो फिर बहाने हजार निकल आते हैं। तो जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। विश्व वंदनीय तथागत गौतम बुद्ध जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए और मंच पर उपस्थित आदरणीय सभी बंधुओं को भी आदर सत्कार, आपको भी श्रद्धा भाव से आपका सम्मान पूर्वक आदर करते हुए और हमारे सामने बैठे हुए बहुजन सभी वरिष्ठ लोग, अधिवक्ता, आप सभी का भी बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद करते हुए बहुजन समाज के लोगों, आप जान रहे हैं कि इस देश के अंदर पहले तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा का विरोध होता था। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने हमें बताया कि मैं भारतवर्ष के लोगों से यह जब पता लगा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बताए हुए रास्तों पर चलकर इस देश का 85 और 90% साहब ने कहा कि जन आंदोलन से बड़ी कोई चीज नहीं होती है, क्योंकि कोई आंदोलन ऐसा नहीं, क्योंकि मैं तो एक समाज का सिपाही हूं। आप मुझे समाज का छोटा सा सिपाही समझ के मैं आपको पूरा विश्वास दिला रहा हूं, और जो मैंने आज तक आपसे वादा किया वक्त है, तो मैं आप लोगों से यह कहना चाहता हूं कि सरकार का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने सोए हुए लोगों को छेड़ा, क्योंकि अब तक तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की बातों को इस देश के बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के सभी अनुयायियों ने नहीं माना है कि बुद्ध क्या है, हमें बुद्ध के मार्ग पर चलना चाहिए। लेकिन मैं बहुजन समाज के बुद्धिजीवी लोगों से यह भी कहना चाहता हूं कि हमारे पास ये वक्त है, बहुत सही वक्त है कि हम इस आंदोलन को देशव्यापी आंदोलन बनाकर हम देश के कोने कोने में इस आंदोलन को पहुंचाने का काम करेंगे। मंजीत सिंह नोटियाल वादा कर रहा है। हमारी सरकारों ने जो बंद किए हैं, मैं अपनी बात को सूक्ष्म शब्दों में खत्म करूंगा। बस ये कहना चाहता हूं, वहां के भी कई आंदोलन हो, आप अपने बेटे अपने भाई को एक बार जरूर 15 दिन हम पहले अवगत कराएं। बिहार की लाठी और गोली का सामना को भी सबक सिखाने का काम करेंगे। ये अन्यायी हमारे भंते जी को देश की सरकार हमारी बात, हमारी जान से धुआं बचाने के लिए जेल में डाल देते हैं, तो इससे दुर्भाग्य की बात नहीं हो सकती। बहुजन समाज के लोग बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की विरासत बचाने का समय है। मैं तो आपसे ये वादा कर रहा हूं कि मैं न जेल से डरता, न सरकार के मुकदमे से डरता। बहुजन समाज से बस ये विश्वास दिलाता हूं इस दिल्ली की सड़कों से कि जहां आप खड़ा करोगे उस आंदोलन से न बिकूंगा, न झुकूंगा और न रुकूंगा। बिहार सरकार की तो कोई औकात नहीं, आप तारीख तय करो। मैं आदरणीय मंत्री जी भी कहना चाहता हूं कि आप अपने नेतृत्व में तारीख तय करो
और हम लोग चलेंगे ट्रेन भर भर के पटना की। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम। पूजनीय भिक्षुशन और श्रद्धावान गायक गायिका भिक्षु रत्नादीपा अरुणाचल प्रदेश से आया हूँ। अरुणाचल प्रदेश ठंडा जगह है मेरा, इसलिए मेरा आवाज़ भी इतना बुलंद नहीं है जैसे आप लोग जैसे बुलंद के बोलते हैं, थोड़ा धीमी होगा आवाज़। पीटी 1949 से लेकर के 12 फरवरी से जो चल रहा है। मिशन जय भीम के झारखंड के प्रेसिडेंट कृष्ण कुमार केसरी जी उपस्थित हैं, हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जो लगातार इस आंदोलन में पिछले 1 साल से, चाहे वो पटना की रैली रही हो 10 किलोमीटर की, पैदल लगातार पूरी धूप में सम्मिलित रहे। उसके बाद बीच बीच में बौद्ध गया जाते रहे।